आज ये क्लास 10th का मैथ है आपका। ये आज चैप्टर स्टार्ट होगा स्टैटिक्स। ये स्टैटिक्स में देखिए क्या है कि मीन ऑफ ग्रुप डेटा। मीन ऑफ ग्रुप डेटा, मीन का मतलब बेसिकली बेटा एवरेज होता है, जो आपने पढ़ा होगा कि जैसे कुछ स्टूडेंट हैं किसी का मार्क्स 1 आया, किसी का मार्क्स 2 आया, किसी का मार्क्स 3 आया, किसी का मार्क्स 4 आया, तो इन 4 लोगों का जो एवरेज होगा वही होता है मीन। मतलब एवरेज का मतलब क्या होता है, जितने डेटा है आपको मैंने बताया अभी उन सबका कर लो सम। और कितने डेटा बताए 4, 1 2 3 एंड 4, सबका सम मतलब 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइड बाई 4। तो ये होता है एवरेज, वही है यहाँ पे मीन। मीन समझ मिला। तो मीन ऑफ ग्रुप डेटा का मतलब है जैसे x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ये क्या है ऑब्जर्वेशन है। मतलब आपने देखा जैसे नंबर 1 है, ये किसी बच्चे का मार्क्स समझ लो, ये किसी बच्चे का मार्क्स 1 है, किसी बच्चे का मार्क्स 2 है, किसी बच्चे का मार्क्स 3 है और किसी का 10 है। तो ऐसे ही ये ऑब्जर्वेशन है विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी f1, मतलब x1 डेटा f1 बार आया है, मतलब x1 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 3 टाइम्स लिखा है ना, x2 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 4 टाइम्स लिखा है। तो कितनी बार आया है x2 डेटा, उसका रिपीटिशन जो है यही होता है फ्रीक्वेंसी। जैसे x3 है तो कितनी बार रिपीट हुआ है वही है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन कितना हुआ है। इट मीन्स ऑब्जर्वेशन, मतलब x1 अकर f1 टाइम्स x2 अकर, वही जो अभी बताया कि x1 कितनी बार आया है, f1 बार आया है, x2 अकर्स f2 टाइम्स ना, एंड सो ऑन। तो ये जो मीन का फार्मूला होता है ये है मीन का फार्मूला। मीन का फार्मूला वही अभी जो बताया, जो एवरेज होता है सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी वैल्यू है उसका क्या करें सम कर लें, और डिवाइड बाई द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने टोटल किया है आपने। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन फार्मूले के हिसाब से x1 डेटा कितनी बार आया है। अब जैसे 2 2 2 3 बार लिखा है, समझो 2 2 2, ऐसे 2 2 2 3 बार है, तो 2 2 2 सम करने पे कितना आएगा 6। तो उसे यूँ भी कह सकते हो 2 × 3। तो ऐसे ही f1 × x1। अभी एक एग्जाम्पल बताएंगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो मतलब ये x1 डेटा f1 बार आया है, तो f1 × x1 लिखिए प्लस f2 × x2 डॉट डॉट fn प्लस × xn डिवाइड बाई f1 f2 का सम करते हुए चलो f1 + f2 + fn, ये टोटल हो गया। तो मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसको जो है कोड फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखिए, इसे बोलते हैं सिग्मा या समेशन बोलते हैं, fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। आई की वैल्यू 1 to n है, कहाँ है 1 से लेकर के n तक। इसमें करना क्या होगा कि जब 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 बन जाएगा f1 और ये बन जाएगा x1। तो ये करता क्या है, जैसे ही आप अगला स्टेप लेंगे तुरंत तो प्लस का साइन लगा देता है, समेशन है ये, एक प्रकार से एडिंग मशीन बोल सकते हो इसको। जब आई की वैल्यू आप 2 रखोगे तो तुरंत प्लस लगाएगा, और आई के प्लेस पे आप 2 रख दो, f2 ये बन जाएगा। फिर आई के प्लेस पे 3 जब लिखने जाओगे तुरंत प्लस लगाएगा, फिर f3 x3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ डिनोमिनेटर में आई के प्लेस पे 1 रखे तो f1 आया, जैसे ही आई के प्लेस पे 2 रखने चलेंगे तुरंत क्या आएगा f2 आएगा, प्लस लगा देगा, तुरंत ये प्लस लगाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है एडिंग मशीन। मतलब क्या बोला जाता है समेशन, मेन वर्ड तो यही, इसे समेशन बोलेंगे। i2 की वैल्यू है 1 to n। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका ये फार्मूला हुआ मीन का। अब इसी मीन पे इस चैप्टर मतलब वही है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये डिवाइड हो रहा है और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन न्यूमरेटर में है, तो एक प्रकार से एवरेज हुआ। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 30 स्टूडेंट। अभी सब क्लियर हो जाएगा, बस इसीलिए एग्जाम्पल हम आपके लिए लाए हैं मीन समझने के लिए। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। तो क्लास 10 में टोटल 30 स्टूडेंट हैं ऑफ ए सर्टेन स्कूल इन मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स में से बच्चे कितना मार्क्स लाए हैं उसी को अभी ये दिखाया गया है टेबल में दिखाया गया है। फाइंड द मीन, मीन निकालना है। तो देखो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 10 नंबर पूरी क्लास में कितने बच्चे पाए हैं 1। तो यही है फ्रीक्वेंसी कि 10 नंबर वाला कितनी बार रिपीट हुआ है। 10 नंबर वाले कितने बच्चे हैं पूरी क्लास में 1। 20 नंबर वाले कितने बच्चे हैं क्लास में 1 है। 36 नंबर वाले कितने बच्चे हैं 3 हैं। 40 नंबर वाले पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं 4। इसका मतलब 40 ऐसे 4 बच्चे पाए होंगे जो 40 मार्क्स वाले हैं पूरी क्लास में। 50 नंबर 3 बच्चे पाए हैं, 56 नंबर 2 बच्चे पाए हैं, 60 नंबर 4 बच्चे पाए हैं,
और 70 मार्क्स कितने बच्चे पाए हैं 4, और 72 मार्क्स 1 बच्चे पाए हैं। 80 मार्क्स 1 और 82 मार्क्स 2 बच्चे पाए हैं। 92 मार्क्स 3 बच्चे पाए हैं। 95 1 बच्चे पाए हैं। ठीक, तो ये तो टेबल है। तो अब अपने को मीन निकालना है, तो मीन निकालने का सीधा फार्मूला मार्क्स ऑब्टेन, ये जो हॉरिजॉन्टल टेबल है इसको वर्टिकली ऐसे खड़ा कर दो, मार्क्स ऑब्टेन, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है ना, इसको सीधे ऐसे वर्टिकली स्टैंड कर दो, तो ये मार्क्स ऑब्टेन आ गया 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95। ठीक है, तो कुछ किया नहीं, मैंने क्या किया कि इस टेबल को मैंने वर्टिकल फॉर्म में किया। और ये जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट नीचे वाली, उसे FI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FI, नंबर ऑफ स्टूडेंट FI है। और ये मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट XI है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट क्या है? ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट है वो क्या होता है? XI। ये क्लियर है? तो ये 10, 20, 36, 40 यही बच्चों का जो मार्क्स है, यही वही लिखा है 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95। ठीक, अब ये इतने बच्चे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो रिपीटेशन है, जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे है। 10 नंबर वाले 1 बच्चे हैं, 20 नंबर वाले 1 हैं, 36 वाले 3 हैं, 40 वाले 4 हैं, 50 के 3 हैं, 56 के 2 बच्चे हैं, 60 के 4 हैं, 70 के 4 हैं, 72 का 1 है, 80 वाले बच्चे कितने हैं? 1 हैं, और 88 वाले 2 हैं, 92 वाले 3 हैं, 95 वाले 1 है। तो अब ये क्या होगा कि इस फार्मूले को देखो, यहाँ पे क्या है? सिग्मा FI मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सिग्मा FI मतलब टोटल बच्चे कितने हैं। तो यहाँ पे टोटल बच्चे सिग्मा FI जब करोगे तो टोटल 30 स्टूडेंट हैं, क्योंकि एज ऑलरेडी मैंशनड है आपके क्लास 10th के 30 स्टूडेंट का, तो वही आएगा ये 30। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ कि जो आपको फार्मूला मीन का बताया गया उसमें FI XI होता है, FI XI। ठीक है, तो ये FI XI की टेबल है। ये किसकी टेबल है? FI XI। FI XI मतलब जो ये नंबर है XI है और जो ये फ्रीक्वेंसी है FI है, तो इन दोनों का इस टेबल का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाएगा। क्लियर है? इस टेबल का और इस टेबल का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाएगा, इसे बोलेंगे FI और XI। तो 10 1 जा 10, 20 1 जा 20, 36 3 जा 108, 44 जा 160, 53 जा 150, और 56 2 जा 112, 64 जा 240, और 74 जा 280, 72 1 जा 72, 81 जा 80, और 82 2 जा 176, 92 3 जा 276, 95 1 जा 95। तो यहाँ तो ये तो आपने टोटल फ्रीक्वेंसी FI निकाल दिया 30। ठीक है, और ये जो टेबल है FI XI, ये पूरा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पूरे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो FI XI कितना आएगा? 1779। इसको जब सम करोगे तो 1779 आएगा। आप सम करके देखोगे तो वही आएगा। तो जो मीन निकालने का फार्मूला हुआ वो फार्मूला होता है सिग्मा FI XI। सिग्मा भी बोलते हैं, समेशन भी बोलते हैं, FI XI अपान सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI की वैल्यू टोटल कितनी आई है? 1779, और सिग्मा FI की वैल्यू क्या है? 30। तो उससे डिवाइड किया तो क्या आया? 59.3। तो ये हो गया मीन। तो मीन का मतलब समझे, ये 10 को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? देखो भाई, अगर 36 36 36 3 बार लिखोगे तो ऐड करने से बेहतर है 36 × 3 कर दो। 40 40 40 4 बार लिखने का मतलब 40, फिर प्लस 40, फिर प्लस 40, फिर प्लस 40, तो ऐसे 4 बार सम करने से बेहतर है 40 × 4 कर दो। समझ मिला? तो ये ऐसे क्लास में 40 बच्चे ऐसे हैं, 40 बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स 40 है, ऐसे बच्चे 4 हैं। 40 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। तो 40 40 40 40 ऐसे 4 बार सम करने से बेहतर है 40 × 4 कर दो। तो वही है FI XI की टेबल बन गई। तो XI ये जो मीन है, मीन को ऐसे डिनोट करते हैं X पे बार। तो ये डायरेक्ट मेथड है आपको लगाने का। ये कौन सा मेथड है? ये मीन निकालने का कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। मतलब जो डेटा है बस उठाया, मल्टीप्लाई किया, तुरंत सम किया, डिवाइड किया टोटल से, तो ये हुआ डायरेक्ट मेथड। हाउ टू फाइंड आउट द मीन। तो डायरेक्ट मेथड वैसे अप्लाई तब करते हैं, ये बहुत कॉमन बात है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट मेथड तब अप्लाई किया जाता है जब डेटा इतना सिंपल हो, आप इजीली मल्टीप्लाई कर ले जाओ, तब मीन निकालो डायरेक्ट मेथड से। अदरवाइज आगे भी बहुत सारे मेथड आएंगे जो डेटा को सिंपल कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका मीन निकालने का आज एक थ्योरी भी बताई मैंने और एग्जाम्पल भी बताया। वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे कल बताया जाएगा।